अपन सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है ना। देखो पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अपने पास सीपीयू है। ये सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए इसके जो लोकल रजिस्टर्स थे, ठीक है ना, तो रजिस्टर्स का यूज़ करता है। मतलब मेमोरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जो रजिस्टर्स होते हैं उस रजिस्टर्स के अंदर अपना मैनिपुलेशन करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने देखा कि रजिस्टर के अंदर जो डेटा आता है आपका वो कहाँ से आता है, प्राइमरी मेमोरी से आता है वो। ठीक है ना। और ये जो प्राइमरी मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा प्रोग्राम रहता है। ठीक है ना। और सीपीयू क्या काम करता है कि जो भी उसको प्रोग्राम की ज़रूरत होती है वो प्राइमरी मेमोरी से लेता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए अपन ने यहाँ पर कैश मेमोरी कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है ना, कि बल्क में डेटा उठ करके कैश में आ जाएगा और कैश से फिर वो अपना एग्जीक्यूशन चालू कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स है हमारे पास। मल्टीपल प्रोग्राम में से जिस प्रोग्राम का जो एरिया या पोर्शन, जैसे जिसको कि अपन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे, पर्टिकुलर एक पोर्शन उठ करके कहाँ आ जाएगा, कैश में आ जाएगा और कैश से एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा ताकि इसका टाइम कम हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि आपकी जो रजिस्टर थी, रजिस्टर के अंदर एक यूनिट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता था। मतलब एक लिमिटेशन है उसके पास कि एक यूनिट ऑफ डेटा स्टोर होगा। इसलिए अपन ने क्या करा, प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करा। प्राइमरी मेमोरी को फास्ट करने के लिए अपन ने कैश मेमोरी को यूज़ करा। कैश मेमोरी की भी एक लिमिटेशन है कि लिमिटेड डेटा स्टोर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बार बार स्वैप करना पड़ता है इस डेटा को। ठीक है ना, स्वैप करके फिर अपन काम करते हैं। अब ऐसे अगर प्राइमरी की मेमोरी की बात करें अपन, तो प्राइमरी मेमोरी भी जो है आपकी वो भी एक लिमिटेड मेमोरी है। ठीक है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट और है, अगर जिसको कि बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना है, जिनके पास की लार्ज प्रोग्राम है, तो उनके लिए वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट दिया कि आपके पास कोई एक्सिलरी मेमोरी है। ठीक है ना, आप एक्सिलरी मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो। ठीक है ना।